बीजेपी 5 से 20 जून तक जल संरक्षण महाअभियान चलाने जा रही है। मैदान में खुद बीजेपी के मंत्री उतरे हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत कभी बीकानेर तो कभी जोधपुर का दौरा कर रहे हैं। महाअभियान की तैयारियों से लेकर उसके फायदे तक गिना रहे हैं। पर जब पत्रकारों ने सवालों की झड़ी लगा दी तो देखिए मंत्री ने क्या जवाब दिए। मंत्री सुरेश रावत से पूछा गया कि आपकी सरकार है, आपके अधिकारी है, फिर भी पानी की टंकी के ऊपर धरना देना पड़ता है। देखिए, निश्चित रूप से आपके माध्यम से ये विषय मेरे संज्ञान में आया है, तो अभी यहाँ से सीधा मैं अधिकारियों की मीटिंग लेने जा रहा हूँ। जोधपुर संभाग स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग है, तो इस विषय को भी मैं उनके संज्ञान में लाके उनको सख्त हिदायत देंगे कि इस तरह की कोई आगे से घटना न। अगला सवाल पूछा गया कि राजा महाराजा के समय में जोधपुर में 80 किलोमीटर तक की नहर बनाई गई थी, कई जलाशय थे, पर सब पर अतिक्रमण किया गया, किसी ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया। क्या इस पर सरकार अब कोई एक्शन लेगी? के लिए ही सरकार ने अभियान चलाया है और इसी के लिए हम संभाग स्तर पर घूम रहे हैं। हमारी जो पुरानी वाटर बॉडीज है, हमारे जो विरासत के अंदर जो हमें जल संग्रहण के साधन मिले थे, उनको वापस हमें पुनर्जीवित किस तरह से कर सकते हैं, कैसे उनको संरक्षित कर सकते हैं, कैसे हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको हम बता सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से वाटर संरक्षण के तहत काम किया है। ये पुरानी बावड़िया, पुराने तालाब नाटे, तो हमारा ये प्रयास है, इसी के तहत हम ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। मंत्री से पूछा गया कि जोधपुर के कई बांधों पर अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। उमेश सागर पर अतिक्रमण हो चुका है, नहरों में सफाई नहीं हो रही, नालियां और तालाब गायब होते जा रहे हैं। आखिर यमुना का जल कब राजस्थान को मिल सकता है? इन सवालों पर मंत्री ने कहा कि डीपीआर तैयार हो चुकी है, अब आगे का काम जारी है। पहले आपको बता चुका हूँ कि आज की जो बैठक है उसमें मुख्य बिंदु यही रहने वाला है कि जो हमारी पुरानी नहर है, बांध है, नदी है, तालाब है, नाले है और रिवर है, उसके अंदर जो भी अतिक्रमण है चिन्हितीकरण करके वो हटाए जाएंगे और उसकी मैं समयबद्ध तरीके से उसकी रिव्यू बैठक भी लूंगा, रिपोर्ट भी लूंगा उनसे कि कौन कौन सा अतिक्रमण आपने हटवाया। पहला सवाल मेरे से यमुना जल को लेके किया, तो यमुना जल की डीपीआर बनाने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में पहले ही एमओयू हो चुका था और उसका अगला कदम जो टास्क फोर्स बननी थी, नहीं, मध्य प्रदेश के साथ तो हमारा ईआरसीपी का समझौता था, राजस्थान और मध्य प्रदेश का। यमुना का हमें हरियाणा और राजस्थान के बीच में था, तो इसका जो हरियाणा और राजस्थान के बीच में डीपीआर बननी थी उसका पहले हमारा एमओयू हो चुका था। अब डीपीआर का जो नेक्स्ट स्टेज था, एक टास्क फोर्स, दोनों की स्विफ्ट टास्क फोर्स बननी थी, दोनों की स्विफ्ट हमारी टास्क फोर्स बना दी है। हरियाणा ने भी अपनी फोर्स का ऑर्डर कर दिया, हमने भी कर दिया है। जल्दी हमारी दोनों टीमें मिलके, और हमने तो डीपीआर बनाने का वर्क ऑर्डर भी दे दिया, जल्दी इस पे हम काम चालू करेंगे। जल मंत्री से पूछा गया कि जब वो विपक्ष में थे तब जेजेएम घोटाले को लेकर खूब आवाज भी उठाई, पर इस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया? ऐसा है कि जो हमारे जो पीएचडी मंत्री है कन्हैया जी चौधरी साहब, वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जहां तक जल जीवन की जेजेएम की बात है, वो कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचार की पेट चढ़ा है। जब से हमारी भजन लाल जी की सरकार आई, जीरो टॉलरेंस में हम काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कई अधिकारी और जेल में है, उनके जो उस तत्कालीन जो पीएचडी मंत्री थे उसी घोटालों के अंदर वो जेल के अंदर है। इससे बड़ी कार्रवाई क्या होगी? अब आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं जब भजनलाल सरकार के मंत्री सुरेश रावत ने अधिकारियों की मीटिंग ली, इसके बाद बताया कि राजस्थान में बारिश के पानी को बचाने की योजनाएं अब जनता को बताई जाएगी। आज जोधपुर संभाग के अधिकारी और हमारे जोधपुर के जनप्रतिनिधियों के साथ आज हमने बैठक करी और बैठक का उद्देश्य 5 जून से लेकर 20 जून तक हमारी भजन लाल जी की सरकार जल संरक्षण पखवाड़ा मना रही है। 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 तारीख को गंगा मैया का दिवस भी है। तो इस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी जल स्वावलंबन, जल कैसे बचे और ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा राजस्थान के तहत अधिक से अधिक पेड़ हम लगाए, इसका आगाज़ करेंगे। और 15 दिन सघन रूप से हमारा ये अभियान चलेगा। रोज़ दिन प्रतिदिन हमारा विभाग वाइज कैलेंडर सरकार ने जारी किया है। प्रत्येक दिन प्रत्येक विभाग अपनी अपनी योजना बना के इस जल संरक्षण और वृक्षारोपण का काम करेंगे। इसके अलावा भी हमारे जो जनप्रतिनिधि है, वो जितने भी हमारे वाटर से जुड़े हुए स्ट्रक्चर है उनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और इस तरह से इस अभियान को हम व्यापक रूप देंगे। इसके अलावा भी क्योंकि मानसून आने वाला है और कई बार हम देखते हैं कि मानसून के दौरान पानी भर जाता है, तो उस समस्या के निदान के लिए भी मैंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा भी हमारे नदी, हमारे जो रिवर और नाले हैं, तालाब है, बांध है, उसके अंदर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिए, तो चिन्हीकरण करके इस अभियान के अंदर उनको हटाने के भी दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारी पौराणिक बावड़ियाँ और कुएँ हैं, उनका भी संरक्षण और उनकी रखरखाव और उनकी सार संभाल के लिए भी इस योजना के अंदर, इस पखवाड़े में हमने इसको जोड़ा है।